सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे कि हम डेटा कैसे लेके आएंगे पावर बीआई में एंड बेसिक हम मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से देखेंगे। तो अगर मैं एक ओवरऑल समरी की बात कर लूँ तो ये आपका बेस बना देगा पूरा डेटा मॉडलिंग का, ठीक है, डेटा अंडरस्टैंडिंग का, डेटा इंजेक्शन का पावर बीआई के अंदर। और थोड़ा सा आज हम फर्स्ट टाइम पावर क्वेरी यूज़ करेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था पावर क्वेरी, ठीक है, बट प्रॉपरली हम नहीं गए थे उसके अंदर। हमने बेसिकली ट्रांसफॉर्म डेटा देखा था, ठीक है, बट आज हम कम्प्लीटली एंड टू एंड दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये यार सबसे पहले ही मैं बोलूँगा कि आपकी एक फर्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा इंजेक्शन करेंगे। तो यहाँ से आपका मेन स्टेप शुरू हो जाएगा रिगार्डिंग, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ अभी तक हमने जो भी किया है। तो शुरू कर देते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे, हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे पेन्स हैं, ठीक है। तो मैं सबसे टॉप पेन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे यू विल सी कि हमारे पास डेटा पेन है एंड यहाँ पे हम जाएंगे। सबसे पहले करेंगे गेट डेटा। ये जो हमारा डेटा का ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास गेट डेटा। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पावर बीआई के अंदर, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर आपको कनेक्टर्स की, ठीक है, इंटीग्रेशन की तो कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, ना ही आज तक कभी आई है, ना ही आगे कभी आएगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट देखो वर्ल्ड वाइड, मतलब ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। तो वो बात आ जाती है। तो अभी हम बहुत ही बेसिक सोर्स उठाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे मोर पे दिखाऊं सो यू विल सी कि भाई हमारे पास इतने सारे सोर्स है। यहाँ देखो, लिस्ट देखो कितनी बड़ी है। तो मतलब मैं बोलूँ तो मोस्टली जो हमारे पास बहुत ही कॉमन डेटा सोर्सेज होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा कि एक्स्ट्रा ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर एक एक को एक्सप्लोर करने लग जाएंगे तो मे बी भाई इस साल भर में तो नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल अभी एकदम बेसिक सोर्स उठाते हैं जो कि हमारा एक्सेल। तो हम एक एक्सेल वर्कबुक को कनेक्ट करेंगे। फाइल डेटाबेस, ये उनकी ग्रुपिंग हो गई। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का फैब्रिक अभी चल रहा है, तो ये सारे फैब्रिक के डेटा सोर्सेज हो गए। ऑनलाइन सर्विसेज के अलग है और अदर्स के अंदर अलग है। तो क्योंकि मेरे को एक्सेल चाहिए तो मैं एक्सेल यहाँ पे फर्स्ट आता है। बहुत ही बेसिक डेटा सोर्स है। तो एक्सेल हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड मल्टीपल, मतलब आपके पास ऑप्शंस है, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं यूजुअली यहाँ से कर लेता हूँ। तो अभी मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। मेरी जो फाइल है वो रखी है डेस्कटॉप पे, तो है रिटेल कंपनी डेटा। बट इंजेस्ट करने से पहले डेटा को मैं ये बोलूँगा, चाहे आप कोई भी लेवल पर काम करो, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस, सबसे पहले जो डेटा की अंडरस्टैंडिंग है ना वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस विल हेल्प अस इन आवर मॉडलिंग पार्ट कि डेटा क्या कहता है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो अभी मैं इस काम को कर रहा हूँ स्किप। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा था सो दैट हम नेक्स्ट स्टेज के अंदर इसको बहुत ही जल्दी से पिकअप कर लेंगे। मैं आता हूँ अभी डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ गया मेरा सीमेंट कंपनी, सॉरी रिटेल कंपनी डेटा। तो यहाँ पे हमारा रिटेल कंपनी डेटा। रिटेल कंपनी डेटा के अंदर ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने फाइल खुद बनाई है, ठीक है, रैंडम डेटा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनका एक डिस्क्रिप्शन डाल रखा है क्या क्या है। बट अगर आपको डिस्क्रिप्शन कोई नहीं देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा देखना है कि डेटा क्या क्या है, कितनी कितनी टेबल्स है या फिर कितनी कितनी हमारी शीट्स है। एक्सेल के अंदर जैसे हमारी वर्कशीट होती है, ये पूरी वर्कशीट है। इसके अंदर मल्टीपल शीट्स है, जैसे प्रोडक्शन, क्लाइंट, प्लान, डेट। तो अभी हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं डिस्क्रिप्शन से ही स्टार्ट करता हूँ सो दैट आपको भी बेटर रहेगा। तो मेरे पास देखो जो भी टेबल की लिस्ट है वो यहाँ लिखी हुई है। मेरे पास अभी के लिए 5 टेबल्स है, ठीक है, फिर 5 शीट्स है एक्सेल के अंदर। तो फर्स्ट जो हमारी है वो है हमारी डेट टेबल। तो डेट मैं ऑलरेडी डिम इसके अंदर डाला है, क्योंकि डिम मतलब डायमेंशन। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो हम एक बार पेंट पे चलते हैं। तो पेंट के अंदर मैं बात करूँ तो हमारे ना स्कीमाज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्कीमाज बोले तो हमारा डेटा किस लॉजिकल ग्रुपिंग के अंदर आता है, मतलब कैसे रखा हुआ है। तो हमारे पास होते हैं मॉडल्स। अगर मैं एक बहुत ही बेसिक मॉडल की बात करूँ जो मैं हमारा स्टार, तो स्टार स्कीमा की बात कर लूँ तो मेरे पास एक ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज होती है। मल्टीपल एंट्रीज मतलब कि ये मेरी एक फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल वो टेबल है जिसके अंदर हमारा जो एक तरीके से ट्रांजैक्शन और मैं बोलूँगा फैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स हमारे रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फैक्ट्स आएंगे कि कौन सी चीज़ कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। मतलब दिस टेबल रिकॉर्ड्स मोर ऑन द साइड ऑफ डिटेल्स और यू कैन से फैक्ट, ठीक है। यहाँ
पे जो भी हमारी टेबल्स है वो हमारी होती है डायमेंशन। स्टार स्कीमा इसका नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट जैसे स्टार्स होते हैं ना वैसी शेप के अंदर दिखता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कि ऐसे हमारे पास एक डेटा का मॉडल है। ज़रूरी नहीं है हर जगह 5 ही टेबल हो स्टार बनाने के लिए, मल्टीपल टेबल भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है, तो वो हम देखेंगे। तो इस स्कीमा मैं बोलूँ तो इस स्कीमा या फिर इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये होती है हमारी डायमेंशन टेबल, DIM। डायमेंशन मतलब दीज रिप्रेजेंट द एंटिटीज़, कि भाई हमारे पास डायमेंशन क्या है। डायमेंशन बेसिकली बोले तो उसकी आप एक अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, मतलब कि वो कहना क्या चाहती है। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, हमारे केस के अंदर है प्लांट। प्लांट का मतलब कि इसके अंदर प्लांट की इन्फॉर्मेशन है बस, ठीक है। प्लांट के फैक्ट्स नहीं है कि कौन से प्लांट के अंदर क्या क्या कार्रवाई हुई, बट इसके अंदर है कि प्लांट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, प्लांट कहाँ है, प्लांट कितने हैं, वो यहाँ पे रिकॉर्डेड होंगी। तो ये हमारी होगी डायमेंशन टेबल्स और ये हमारी होगी फैक्ट टेबल। अगर आपको और थोरोली पढ़ना तो मैं बोलूँगा मेरी एक मॉडलिंग की वीडियो है वो आप देखो, ठीक है। उसमें आपको और बेटर दिखेगा, क्योंकि ये हमको थोड़ा स्पीड अप और अच्छी पेस पे पकड़ना है, तो मैं इसके अंदर और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है। बट अगर आपको एक शॉर्ट समरी चाहिए तो आप गूगल पे भी या फिर कोई भी एक आप गूगल पे आप क्वेरी मार सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी फैक्ट, ये जो टिक मारे मैंने ये होगी फैक्ट, ये हो गई डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन से जो फिल्टर जाते हैं वो हमारे फैक्ट की तरफ जाते हैं। मतलब डायमेंशन के अंदर यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर यूनिक आईडीज़ होती हैं, फैक्ट के अंदर मल्टीपल आईडीज़ हो सकती है। तो हमारी जो फिल्टर डायरेक्शन है वो ऐसे होती है। ये हमारी हो गई फैक्ट। तो ये हमारा होगा स्टार स्कीमा। तो स्टार स्कीमा की क्या हमारी स्पेशलिटी होती है ना कि ये बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड होता है। मतलब कि जो स्कीमा डिज़ाइन ये आपको देता है ना वैसा एक्सपीरियंस और आपको कोई चीज़ नहीं देगी। मतलब कि ये बहुत ही ईजी टू यूज़, ठीक है, बहुत ही एफर्टलेस और मैं बोलूँगा बहुत ही एफिशिएंट होता है। अगर हम क्वेरी मारे तो बैकएंड के अंदर हमारे इंजन्स चलते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्वेरीज मार रहे होते हैं। लाइक यहाँ से फिल्टर गया वो यहाँ से रिकॉर्ड उठा के लाएगा, यहाँ से फिल्टर गया वो यहाँ से रिकॉर्ड उठा के लाएगा। बेसिकली अगर आप एसक्यूएल को जानते हो तो ये एसक्यूएल के अंदर जॉइंट्स की तरह ही काम करते हैं। तो अब ये हमारा हो गया डायग्राम। अब हम आ जाते हैं वापस से अपना जो टेबल की इन्फॉर्मेशन है उस पर। तो यहाँ पे यू विल सी कि भाई हमारी जो डायमेंशन है वो हमारी डेट टेबल एक डायमेंशन हो गई, ठीक है। दूसरी आ गई मेरी लोकेशन। दिस इज हैविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ रिटेल एंड कॉटन प्रोडक्शन, कि हमारी जो भी लोकेशन जिस भी लोकेशन पे हमारा कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन कौन सी है। क्लाइंट्स, जो कस्टमर जिन्होंने हमारी कॉटन मिल से परचेज किया हुआ है, ठीक है। एंड ये हमारी होगी प्रोडक्शन, कि हमारी कितनी मतलब हमारी डे बाय डे कितनी प्रोडक्शन आ रही है। एंड ये हमारी हो गई शिफ्ट, मतलब कि इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर्स जनरेटेड बाय द क्लाइंट सॉरी। तो ये सब हमारी हो गई टेबल की डिटेल। अब कौन सी डायमेंशन है कौन सी फैक्ट है वो हम देखेंगे। ये मैंने डिम इसलिए आपको लिखा हुआ है सो दैट बिकॉज डेट टेबल एक हमको ऐसी चाहिए ही होगी जो कि यूजुअल फिल्टर के लिए काम आए। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन को तो अभी हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को ये पूरी की पूरी टेबल मेरे को इंपोर्ट करनी है। तो मैं अभी के लिए इसको कर देता हूँ हाइड। तो अब आ जाती है हमारे पास डेट की टेबल। तो यहाँ पे यू विल सी कि भाई डेट है हमारे पास, तो डेट की हमने चीज़ें बना रखी है कि भाई डेट के बारे में एक हमारे पास डेट का कॉलम है। तो यहाँ पे जितनी भी डेट्स है ना वो एकदम ही यूनिक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो देखो अभी सॉर्टिंग नहीं आ रही है बट कोई इशू नहीं, मैं यहाँ पे जाकर सॉर्ट कर लेता हूँ न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो डेट मैंने सॉर्ट कर दिया। देखो 2028 तक का डेटा है, मतलब ये कहीं ना कहीं लोग आगे चल रहे हैं। तो 2028 तक का हमारे पास डेटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्लांट की कि कौन कौन से हमारे प्लांट है, ठीक है, मतलब कि कौन कौन से हमारी लोकेशंस है। तो ये मेरी लोकेशन हो गई 1 2 3 4 5 6, ये मेरी लोकेशन आईडी है विच इंडिकेट कि इस लोकेशन को हमने क्या नाम दे रखा है। क्योंकि जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे ना जहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक सेट ऑफ मैं बोलूँगा डिज़ाइन बना रखा होता है और सेट मतलब सिस्टम बना रखा होता है जहाँ पे जो भी एंट्रीज होगी उनकी जो प्रॉपर लॉगिंग है, लॉगिंग इन द सेंस कि वो एंट्री कहाँ स्टोर हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, क्या उसकी डायमेंशन बन रही है और क्या उसकी फैक्ट है, ये ऑलरेडी डिज़ाइन होता है। तो वैसे ही हम भी कुछ डिज़ाइन करेंगे, एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, मतलब कि डेटा मॉडल डिज़ाइन करेंगे। एंड ये हमारे होगी क्लाइंट जिन्होंने भी हमसे सामान खरीदा हुआ है, ठीक है। ये हमारी होगी लोकेशन कि कहाँ कहाँ पे हमारा प्लांट है।
ये हमारी होगी क्लाइंट, कौन कौन से हमारे क्लाइंट है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं प्रोडक्शन कि हमारा कितना कितना प्रोडक्शन आ रहा है। प्रोडक्शन में हमने दो चीज़ें रखी है, एक तो प्रोडक्शन कितनी हमारी क्यूबिक कैपेसिटी है, और टारगेट कि कितना हम टारगेट कर रहे हैं। एंड अब हम देख लेते हैं शिफ्ट। शिफ्ट मतलब हमने किन किन क्लाइंट को सामान बेचा है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, तो चलते हैं हम अपने पावर BI पे। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड भी देख सकते हो भाई, ये देखो हर एक चीज़ काफ़ी बार आ रही है। क्लाइंट देखो कितने सारे, एंड क्लाइंट में देखो यहाँ पे भी 7 आ रहा है और यहाँ पे भी 4-5 आ रहा है। तो ये सब भी हम थोड़ा ETL का पार्ट भी कवर करेंगे। तो आपने ये देख लिया, डेट भी काफ़ी सारी डुप्लीकेट्स है, ऑर्डर भी है। तो मतलब ये एक तरीके से मेरी फैक्ट टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंट्रीज है ना, वो एक इवेंट को बता रही है कि कब कब क्या क्या हुआ है, कितने प्रोडक्ट आए हैं, कितने ऑर्डर गए हैं, कितनी क्वांटिटी में चले गए हैं हमारे सामान। ये देखें तो ये भी हमारी एक तरीके से फैक्ट ही है, क्योंकि 2022 के अंदर चौथा 5वां महीना, ठीक है। अगर मैं नीचे इसको और स्क्रॉल करूँ तो आप देख रहे होगे कि भाई कितना हमारा टारगेट था और कितना हमने प्रोड्यूस किया है। तो ये अगेन मेरी एक फैक्ट टेबल हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना क्या कर रहे हैं, टारगेट से अपने जो भी एक्चुअल्स है उसको कंपेयर कर रहे हैं। एंड अब मैं चलता हूँ क्लाइंट्स पे। तो क्लाइंट्स जो है मेरी एक तरीके से, देखो ये मेरे कितने क्लाइंट है, हर एक ना यूनिक आपको दिख जाएगी यहाँ पे चीज़। तो मेरे जो भी चीज़ है ना, हर एक चीज़ यूनिक है यहाँ पे। तो मतलब कि मेरा जो भी डेटा है, ये वाला डेटा मेरा हो गया डायमेंशन डेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ प्लांट पे भी आ जाता हूँ। प्लांट भी आप देखोगे तो मेरे को आईडी दिख रही है, इसके अंदर हर एक प्लांट की एक यूनिक आईडी दे रखी है। जैसे एम्प्लॉय आईडी होती है कि आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो तो आपकी आईडी है, तो हर एक एम्प्लॉय की यूनिक आईडी जनरेट होती है। तो ये मेरी अगेन एक डायमेंशन हो गई है। एंड डेट मैं ऑब्वियसली एक लूँगा, क्यों, क्योंकि मेरी डेट यहाँ पे भी है, राइट, एंड मेरी डेट यहाँ पे भी है। तो मैं दोनों डेट को आपस में तो फिल्टर नहीं कर सकता, मतलब दोनों डेट से अगर मेरे को दोनों टेबल को एक साथ एक टाइम पे यूज़ करना है, कि जैसे कि मेरे को देखना है कि मेरे को 2024 के अंदर कितना टारगेट था, कितना मैंने प्रोडक्शन किया है, और कितने मेरे ऑर्डर थे, और कितना मैंने मतलब कि क्वांटिटी शिप किया है। तो एक ही टाइम पे देखने के लिए मेरे को इन दोनों डेट को कंबाइन करना पड़ेगा, और या फिर एक कॉमन ब्रिज बनाना पड़ेगा, सो दैट मैं एक ही डेट से इन दोनों को चला सकूँ। तो मैं एक ऐसी डेट टेबल बना लेता हूँ जो कि मेरे पास यूनिक डेट, मतलब यूनिक सेट ऑफ डेट्स दे दे, सो दैट मैं उन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज कर दूं और उन दोनों की बातचीत इससे करवा पाऊँ। तो यार अब यहाँ पे बहुत हमने देख लिया है एक्सेल के अंदर, डेटा एनालिसिस मैंने बता दिया, ठीक है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर फर्स्ट टाइम डेटा आ रहा है तो एक एक कॉलम आप देखो, एक एक रो आप देखो, डेटा को आपको थोरोली देखना है एंड थोरोली आइडेंटिफाई भी करना है। आइडेंटिफाई किस सेंस के अंदर, कि भाई मेरा जो डेटा है वो सही आ भी रहा है। 2018 की ये बात कर रहा है, सॉरी 2028 की, तो 2028 तो अभी आया ही नहीं है, तो इन्होंने कुछ अचीव कैसे कर लिया, मतलब डेटा का कुछ सेंस है भी या नहीं, या फिर एकदम मतलब बेकार डेटा दे दिया है। तो वो भी आपको चेक करना है। दूसरा होगी डेटा की क्वालिटी आपको चेक करनी है कि जो डेटा आ रहा है वो सही क्वालिटी में है या नहीं है। वो सब हम कहाँ चेक करेंगे, जैसे आपको एक अलग दिख गया होगा, ये थोड़ा अलग है, एंड ये देखो है ये भी सेम, बट थोड़ी सी सिंटैक्स में आपको अलग दिख गया है। तो डेटा की क्वालिटी एंड ऑल वो सब हम अब चलते हैं सीधा पावर BI पे। ये सब हमने बहुत देख लिया। अभी मैं इसको करता हूँ डोंट सेव, एंड फटाफट आज कर लेते हैं हम डेटा को इंजेस्ट। तो मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। हमारा आ गया है भाई अपनी डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स, डेस्कटॉप के ऊपर हमारी फाइल रखी है डिटेल कंपनी। मैं करता हूँ इसको ओपन। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये एक कनेक्शन बना रहा है बैकएंड के अंदर कि भाई मैं एक लिंक बना लूँ अपनी टेबल से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टेबल 1 2 3 4। इस टेबल का आपको फॉर्मेट थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, एंड इन टेबल्स का आपको थोड़ा फॉर्मेट अलग देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी एग्जैक्ट शीट है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये हमारी टेबल्स, अगर आपके पास टेबल हिडन भी होगी ना, तो भी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एक्चुअली सेम ही है दोनों, ठीक है, बट जस्ट यह हमको दिखा रहा है कि कौन सी शीट है। तो मैं पहले यार इसको क्लिक करता हूँ, क्लाइंट, डेट, प्लांट और शिफ्ट। मैं सबको अभी लेके आता हूँ, सीधा लोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले इसको कर देता हूँ लोड। आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे भी क्लिक कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म डेटा आपको क्या करेगा, लोड करने से पहले ही उसको ट्रांसफॉर्मेशन पे ले जाएगा। अभी मैं लोड कर रहा हूँ तो पावर BI क्या करता है ना, जितना भी डेटा है एक्सेल के अंदर वो सब देखो सिंकिंग स्कीमा आ रहा है, वो सबको उठाएगा और अपनी स्टोरेज इसके पास क्या है, रैम। क्योंकि हमारे पास दो टाइप की स्टोरेज होती है, रैम और रोम। ये भी हमारे पास थोड़ा टाइम है जब तक ये लोड होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो इसने डिडक्ट की रिलेशनशिप और अपने आप बना ली,
ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास डेटा देखने को मिल रहा है। तो हम थे रैम और रोम में। रोम हमारी बेसिकली एक हमारी जैसे कि जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है उसको हम रोम कहते हैं। बहुत ही लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ। हार्ड डिस्क हो गई हमारी, रोम हो गई, और रैम हो गई हमारी रीड ओनली, मतलब रोम हो गई हमारी रीड ओनली मेमोरी, और रैम हो गई हमारी रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी। डेफिनेशन यार आप गूगल कर सकते हो। बट हाँ, रैम हमारी रन टाइम पे चलती है जब हम कुछ प्रोसेस कर रहे होते हैं, और रोम हमारी यूजुअली डिस्क पे चलती है। तो जब भी आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो या कोई इन मेमोरी काम कर रहे हो तो आपकी रैम यूज़ होती है, और रैम बेसिकली काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है, एज़ कम्पेरेटिव टू रोम, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं, कोई भी प्रोसेस चल रहे होते हैं, वो रैम के थ्रू ही चल रहे होते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे डेटा के ऊपर। तो डेटा हमारा आ गया, क्लाइंट्स, डेट। अब देखो पहले ना ये सब दिख नहीं रहे थे, न्यू मेजर, ठीक है, बट अब हम देख रहे हैं ना तो ये सब दिख रहा है। पहले आपने देखा होगा कि यार यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी बंद थी। अब हम आ जाते हैं डेटा वाले पे, क्योंकि अब हमारे पास डेटा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटा देख लेते हैं एक बार। तो भाई डेटा हमने देख लिया, अच्छा हाँ भाई सही है, पर ये क्या, ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कॉलम आ गए हैं। तो पावर बीआई ने क्या किया ना, अगर आपने कुछ ब्लैंक कॉलम एक्सेल में डाल दिए होंगे तो पावर बीआई क्या करता है, उसको लगता है कि यहाँ पे कॉलम है, मे भी डेटा नहीं है, आगे कभी इन फ्यूचर आ जाए। तो पावर बीआई क्या करता है, उनको भी उठा लेता है। अब सेम हमारे पास दूसरा भी देख लेते हैं, डेट में भी हमारे पास आ गया है। तो डेट, ये देखो, ये अब हमारी जो मेन कार्रवाई है ना वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास डेटा आ गया है। तो डेटा हमने डाउनलोड करना देखा, मतलब बेसिकली लोड करना देखा एक्सेल से। तो यार और हम एक्सप्लोर करते हैं प्रोडक्शन को और शिफ्ट को। तो शिफ्ट देख लिया हमने, ठीक है, एंड अब हम एक बार राइट साइड में थोड़ी सी और नज़र मारते हैं एंड देखते हैं चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर देखो हमारे पास कुछ एज सच साइड के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, बट जब हम जाते हैं ना डेट में, तो ये देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है। ये देखो, ये सिग्मा सा देखने को मिल रहा है ना। तो मतलब कि व्हाट डज दिस मीन कि भाई ये कुछ है यहाँ पे, कुछ आपको मतलब कुछ अलग सा चीज़ है ये। प्लांट में देख लेते हैं, प्लांट में भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। प्रोडक्शन में भी देख लेते हैं गाइस, प्रोडक्शन में आपको देखने को मिल रहा है भाई। मतलब प्रोडक्शन का जो टाइप है ना कुछ अलग ही है, इसकी कुछ अलग ही फंक्शनैलिटी होगी। तो फंक्शनैलिटी भी एक्सप्लोर करते हैं भाई। शिफ्ट भी देख लिया, शिफ्ट में थोड़ा और अलग है, शिफ्ट के अंदर डेट भी अलग है, ठीक है। शिफ्ट के अंदर एक और हमें टाइप देखने को मिल रहा है, मतलब एक और सिंबल देखने को मिल रहा है। तो ये सिंबल क्या है वो हम देखते हैं, इसको ले जाते हैं अपने ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो ये रहा आज जो मेन है ना, वो यही है कि यूज़ पावर क्वेरी एडिटर टू कनेक्ट, प्रिपेयर एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। तो ये हमारी आ जाती है बातचीत पावर क्वेरी पे, कि पावर क्वेरी क्या है, कैसे काम करती है, और यूजुअली उसका क्या यूज़ होता है पावर बीआई के अंदर। तो हम चलते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो ये पावर क्वेरी एक बेसिकली पावर बीआई का एक बहुत ही पावरफुल इंजन है, जहाँ पे जो भी हमारे डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं ना, जो भी हमारी डेटा की कम्युनिकेशन हो रही है बैक एंड पे, वो पावर क्वेरी के थ्रू ही हो रही है। तो पावर क्वेरी एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जहाँ पे हम ETL परफॉर्म करते हैं पावर बीआई के अंदर, ठीक है। डेटा क्लीन करते हैं, ठीक है, डेटा मॉडिफाई करते हैं। तो ये बात हो गई पावर क्वेरी। अब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यार आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।